नीतीश कुमार को सीएम बने 15 साल हो गए हैं। इसको लेकर जेडीयू कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साल 2005 के बाद बिहार का विकास हुआ है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बिहार इतना तरक्की कर सकता है। ललन सिंह ने लालू परिवार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू ने अपने घटते जनाधार को देखकर झारखंड का बंटवारा किया था, लेकिन सीएम नीतीश ने न्याय के साथ विकास कर बिहार के मान सम्मान को बढ़ाया और श्री बाबू के बाद नए बिहार को बनाने का काम किया। इस कार्यक्रम को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। जेडीयू के युवा नेताओं ने बिहार म्यूजियम के बाहर सीएम नीतीश की रेत से कलाकृति भी बनाई थी। और बिहार झारखंड का जब बंटवारा हो गया तो लोग यही कहते थे बिहार में कि अब बिहार में बचा क्या, अब तो बिहार में आलू लालू और बालू तीनों चीज बचाई है, अब क्या होगा बिहार का। लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने 2005 में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ। तो ये बयान हमने आपको सुनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, और ललन सिंह ने बताया कि किस तरीके से बिहार जो है वो विकास की पथ पर अग्रसर हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और 15 साल बेमिसाल ये नारा दिया गया है। और नीतीश कुमार को सीएम बने 15 साल हो गए, और इस मौके पर जो भव्य कार्यक्रम था उसका आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जो बड़े जेडीयू के नेता थे वो मौजूद थे। अशोक मिश्रा जी न्यूज़रूम से हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार के 15 साल पूरे हुए हैं सीएम बने हुए, और इस कार्यक्रम को लेकर के 15 साल बेमिसाल का नारा भी दिया गया, आज के कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं और कैसे जेडीयू की मजबूती आने वाले दिनों में दिखाई देती है? देखिए राहुल, नीतीश सरकार के 15 साल की उपलब्धियों को लेकर के जदयू ने आज सभी जिला मुख्यालयों में और प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किए थे, और इस कार्यक्रम का नाम उन्होंने 15 साल बेमिसाल दिया था। इस कार्यक्रम के दौरान आज जदयू के प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावे पार्टी संगठन के कई बड़े नेता मौजूद थे। जो सबसे बड़ी बात थी कि इस कार्यक्रम के तहत जदयू ने बिहार की जनता और देश की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार का जो 15 वर्षों का कार्यकाल रहा उसकी किसी दूसरे मुख्यमंत्रियों से तुलना नहीं की जा सकती है। हालांकि बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद, आज़ादी के बाद आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है, और इस मामले में तो वो बेमिसाल रहे ही हैं। लेकिन उनकी उपलब्धियों की चर्चा को जिस तरह से व्यापक रूप से जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कही है वो अपने आप में खास है, और किसी भी राजनीतिक दल को अपनी उपलब्धियों की चर्चा करने का अधिकार है, और यही काम जदयू के नेताओं ने किया है। और ख़ास करके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जिस तरह से आंकड़े सहित अपनी बातें रखी हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जदयू इन आंकड़ों के साथ ही बिहार की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा, और जदयू कार्यकर्ता घर घर जाकर के, या यूँ कहिए कि बूथ स्तर पर जाकर के नीतीश सरकार की उपलब्धियों को आम जनता के सामने रखेंगे। ललन सिंह ने यह दावा किया कि 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो वैसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव के पार्टी की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, और उस समय यह कहा जाता था कि बिहार में बालू लालू के अलावे कुछ नहीं बचा है। लेकिन नीतीश जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार की सूरत बदल दी, और आप कह सकते हैं कि नीतीश सरकार की उपलब्धियों का यह परिणाम है कि बिहार के लोगों में आत्मविश्वास जगा है। ललन सिंह का दावा है कि नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए हर समय चिंतित रहते हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए चिंतित रहते हैं। और ललन सिंह ने सिलसिलेवार ढंग से नीतीश के कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा की है, और जिसमें बिजली, सड़क से लेकर के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात तो कही ही गई है। बिहार को विकास के मामले में अव्वल बताया गया है।
दूसरी तरफ ललन सिंह ने आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर सीधा तौर पर हमला किया है और कहा कि उनके शासनकाल में अपहरण उद्योग चल रहा था और किस तरह से लालू प्रसाद यादव के साले इस में शामिल थे। और उन्होंने कहा कि जो राज्य में विकास के पैसे आते थे वो नीतीश सरकार में राज्य के विकास पर खर्च होता है, जबकि लालू के राज्य में लालू के परिवार पर खर्च होता था। तो जो तेजस्वी प्रसाद यादव बेरोजगारी का मामला उठा रहे हैं, तो ललन सिंह ने चुनौती भी दी है कि वो बताएं कि उनके पिताजी के या उनके शासनकाल में कितने लोगों को नौकरी दी गई और नीतीश के शासनकाल में कितने लोगों को नौकरी दी गई। तो आप कह सकते हैं कि जदयू पूरे तेवर में है, जदयू के नेता आक्रामक हैं और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पिछले जो बिहार में 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उस चुनाव में मिली जीत को लेकर के जदयू के नेता गदगद हैं। और यही वजह है कि चाहे ललन सिंह हो या उमेश कुशवाहा हो, नीरज कुमार हो, गुलाम रसूल बलियावी हो, ये सारे के सारे विपक्ष पर हमलावर हैं और नीतीश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में एनडीए के अन्य दल शिरकत नहीं किए या उन लोगों के कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अपने नेता की छवि को भुनाने के लिए जदयू ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसमें वह बखूबी सफल भी रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू ने ये जो दिन है वो काफ़ी खास बनाया और 15 साल पूरे होने को लेकर के इसे बेमिसाल करार दिया है और बताया कि किस तरीके से जेडीयू लगातार विकास करती रहेगी और बिहार का भी विकास होता रहेगा।